तो ही दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड मूवी एन अफेयर। इस मूवी में एक 42 साल की जिम्नास्टिक टीचर का उसी के स्टूडेंट के साथ अफेयर चालू हो जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत में हम एक 40 साल की जिम्नास्टिक टीचर को देखते हैं जिसका नाम अनीता होता है। वह एक स्कूल में जिम्नास्टिक टीचर का जॉब लेती है और आज उसका क्लास में पहला दिन होता है। क्लास में अनीता सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स से इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है। उस क्लास का एक लड़का जिसका नाम मार्कस होता है वह कहता है कि उसके पास सबसे बड़ा डिक है। यह सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। मार्कस की यह बात सुनकर अनीता समझ जाती है कि मार्कस किस तरह का लड़का है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि अनीता अपने घर पर अपने हस्बैंड और 2 बेटियों के साथ डिनर कर रही होती है। रात के समय अनीता अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन उसका हस्बैंड मना कर देता है। फिर सुबह के समय जब अनीता जॉगिंग के लिए बाहर जाती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जॉगिंग के बाद जब वह घर पहुंचती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जॉगिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनीता को समझ में नहीं आता है कि यह सब कौन कर रहा है। इसके बाद वह तैयार होकर स्कूल जाती है लेकिन स्कूल पहुंचकर वह देखती है कि मार्कस एक दूसरे स्टूडेंट से लड़ाई कर रहा है। अनीता मार्कस को छुड़ाती है। इस लड़ाई में मार्कस को भी चोट लग गई थी इसलिए वह उसे दवा लगाने लगती है। जब अनीता ऐसा कर रही होती है तो मार्कस उसे सीड्यूस करके उसके पास आने की कोशिश करता है। वे दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है और फिर दोनों किस नहीं कर पाते हैं। अब अनीता भी मार्कस की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। इसके बाद अनीता घर जाकर सोशल मीडिया पर मार्कस को खोजती है और उसे मैसेज करती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। इस मैसेज को पढ़ने के बाद मार्कस अनीता को अपने डिक की फोटो भेजता है जिसे देखकर अनीता बहुत हंसती है। अब अगले दिन मार्कस के पेरेंट्स स्कूल आते हैं क्योंकि पिछले दिन मार्कस ने लड़ाई की थी। जब अनीता मार्कस की माँ से मिलती है तो वह अनीता की पुरानी दोस्त निकलती है। अनीता उन्हें बताती है कि मार्कस लड़ाई की वजह से स्कूल ट्रिप पर नहीं जा सकता है। इसके बाद मार्कस अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। जब वे लोग बात कर रहे होते हैं तो मार्कस अनीता के पैर को टच करके उसे सीड्यूस करने की कोशिश करता है जिससे अनीता थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वह मीटिंग को जल्दी से खत्म कर देती है। स्कूल के बाद जब अनीता घर जाने के लिए अपनी कार में बैठती है तो मार्कस भी उसकी कार के अंदर आकर बैठ जाता है। अब पहली बार दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं और इस घटना के बाद वे दोनों अक्सर मिलते रहते हैं और इंटीमेट होते हैं। इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं और अब मार्कस अनीता से बोर हो जाता है। एक दिन जब अनीता मोड़ में होती है तो वह मार्कस को मिलने के लिए मैसेज करके बुलाती है लेकिन मार्कस आने से मना कर देता है और कहता है कि आज उसे मैच खेलने जाना है। इसके कुछ देर के बाद अनीता अपना सोशल मीडिया चेक करती है तो वह पाती है कि मार्कस झूठ बोल रहा था और वह किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। इसके बाद अनीता मार्कस के घर जाती है और मार्कस की माँ से मिलती है। थोड़ी देर बाद जब मार्कस घर वापस आता है तो वह अनीता को अपने घर पर देखकर शॉक्ड रह जाता है। फिर मार्कस अनीता से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो मार्कस की माँ उसे बताती है कि अनीता ने उनके बुक क्लब को ज्वाइन किया है। इसके बाद मार्कस नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है। फिर अनीता भी वॉशरूम का बहाना बनाकर बाथरूम के अंदर घुस जाती है और फिर इसके बाद दोनों बाथरूम के अंदर ही मेकआउट करते हैं। अब अगले दिन मार्कस स्कूल नहीं जाता है और अनीता को पता चलता है कि मार्कस बीमार है। अनीता मार्कस को मैसेज करती है तो मार्कस रिप्लाई करता है कि वह बीमार है और कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ सकता है। इसके बाद अनीता मार्कस को कई बार कॉल और मैसेज करती है लेकिन वह अनीता के किसी भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद अनीता खुद को नहीं रोक पाती है और वह मार्कस से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है। घर पर अनीता को मार्कस की माँ मिलती है जो उन्हें बताती है कि मार्कस मैच खेलने गया हुआ है। यह सुनकर अनीता समझ जाती है कि मार्कस उससे झूठ बोल रहा था। इसके बाद अनीता मार्कस से मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। मार्कस अनीता से कहता है कि तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों कपल्स हैं। इसके अलावा तुम मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी भी हो। मार्कस अनीता को बताता है कि वह क्लास की एक लड़की जिसका नाम मीना है उससे डेट कर रहा है। अब अनीता समझ जाती है कि मार्कस उसे बस यूज कर रहा था। इसके बाद जब भी अनीता मीना को क्लास में देखती उसे जलन होने लगती। एक दिन अनीता मार्कस के फोन से मीना की न्यूड फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है। जब इसके बारे में मीना को पता चलता है तो वह बहुत रोती है। अब अनीता मीना के पास जाती है और उससे कहती है कि मार्कस ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इसके कुछ दिनों के बाद
बाद जब अनीता मार्कस और मीना को एक साथ देखती है तो वह समझ जाती है कि इन दोनों ने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया है। दरअसल मार्कस ने मीना को कन्विंस कर लिया था कि उसने उसकी न्यूड पिक को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया था। मार्कस और मीना को साथ देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वह र्यूडली बिहेव करने लगती है। इसके कुछ दिनों के बाद अनीता मार्कस से मिलने के लिए ग्राउंड पर जाती है। मार्कस अनीता को देखकर परेशान हो जाता है और वह उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। इसके बाद अनीता मार्कस को बताती है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। यह सुनकर मार्कस शॉक रह जाता है। इसके बाद दोनों कार में जाकर बात करते हैं। अनीता मार्कस से कहती है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे कॉल और मैसेज का रिप्लाई देते रहना। इसके बाद अनीता कार में ही मार्कस के साथ इंटीमेट होने लगती है। दरअसल अनीता ने मार्कस से झूठ बोली थी कि वह प्रेग्नेंट है और उसने यह झूठ इसलिए बोला था ताकि वह मार्कस के साथ रह सके। फिर अगले दिन अनीता का हस्बैंड बाहर जाने वाला होता है तो वह मार्कस को अपने घर पर बुलाती है ताकि वे दोनों एक साथ मजे कर सकें। लेकिन अगले दिन जब अनीता स्कूल से घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसका हस्बैंड घर पर ही है। इसके बाद अनीता के घर की डोरबेल बजती है। अनीता डर जाती है कि कहीं मार्कस तो नहीं आया है। जब वह दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर मार्कस की माँ आई हुई है। मार्कस की माँ को अनीता और मार्कस के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह अनीता को बहुत डांटती है और मार्कस से दूर रहने के लिए कहती है। फिर अनीता भी घर से चली जाती है और वह एक होटल में जाकर रुकती है। अगले दिन अनीता जब घर वापस आती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड ने उसके बैग को पैक करके बाहर रख दिया है। फिर अनीता दरवाजा खटखटाती है लेकिन उसका हस्बैंड दरवाजा नहीं खोलता है और फिर वह अपने बैग को लेकर के वहां से चली जाती है। अब पूरे स्कूल में भी ये खबर फैल जाती है कि मार्कस और अनीता का अफेयर चल रहा था और इस वजह से अनीता को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद अनीता स्कूल के बाहर मार्कस से मिलती है। अब हमें पता चलता है कि मार्कस ने ही अपनी माँ, अनीता के हस्बैंड और पूरे स्कूल को अपने और अनीता के बारे में बताया था। उसने सबको ये भी बताया था कि अनीता उसे ब्लैकमेल कर रही है। दरअसल मार्कस ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अब उसके पास केवल यही एक रास्ता बचा था, अनीता से पीछा छुड़ाने का। इस मूवी के अंत में हमें अनीता को एक बेंच पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। अब वह पूरी तरह से अकेली हो गई थी और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है।